हेलो एंड नमस्ते। क्या आप जानते हैं पौधों के पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं यानी कि स्टोमेटा। ये न केवल गैसों का आदान प्रदान करते हैं बल्कि पौधों के लिए जीवनदायक भी होते हैं। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना पौधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को समझ लेते हैं तो हम पौधों में जलवाष्प कैसे निहित होता है इस बात को भी बेहतर तरीके से जान सकते हैं। इससे यह फायदा होगा कि हम पौधों के पानी लेने और पानी संरक्षण और उनके विकास में भूमिका को समझकर प्रकृति के इस रूप को और भी ज्यादा गहराई से और स्पष्ट तरीके से देखने में सक्षम हो सकते हैं। मेरा नाम है शालिनी राव। मैं डिजिटल बायोलॉजी शास्त्र की डिजिटल रचयिता हूँ। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें जिससे कि आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमारा क्या चल रहा है, प्लांट फिजियोलॉजी में ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चल रहा है, जिसके कि 4 पार्ट हमने कर लिए हैं सक्सेसफुली और अभी हम 5th पार्ट पर हैं। अभी तक हमने जो पिछले पार्ट किए हैं उसमें हमने देखा कि किस तरह आपका जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें वाटर, मिनरल्स एंड आपका जो फूड होता है उनका ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये हमने देखा था कि कुछ क्या होते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं, कुछ लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं। जो शॉर्ट डिस्टेंस होते हैं वो तो सेल टू सेल और सेल विथ सेल होते हैं, बट जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं उनके लिए एक सिस्टम होता है प्लांट में जिसे वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। और वैस्कुलर बंडल में ही आपके जाइलम एंड फ्लोएम 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जाइलम मोस्टली आपका मिनरल्स एंड वाटर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और फ्लोएम जो होता है वो फूड के लिए होता है। ये सब हमने देख लिया, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और वाटर पोटेंशियल, ये सारे हमने इनकी इंपॉर्टेंट थ्योरी भी देखी। इसे किससे आइडेंटिफाई करते हैं, सिंबल क्या है वाटर पोटेंशियल का, वाटर सोल्यूट का और वाटर आपका सॉल्वेंट का, ये सारा हम देख चुके हैं। डिफ्यूजन भी हमने देखा कि डिफ्यूजन भी आपके फर्दर 2 टाइप है अपनी एनसीईआरटी में। एक तो है सिंपल डिफ्यूजन और एक है आपका वो प्रोलिन प्रोलिन प्रोटीन वाला या फिर आपका एपोप्रोलिन। तो इसे फैसिलिटेटेड आपका डिफ्यूजन बोलते हैं जिसमें आपके 2 डिवाइड हो जाते हैं, एपोप्रोलिन और आपका एक्वाप्रोलिन। तो आज हम देखेंगे कि हमारे स्टोमेटा ओपन और क्लोज कैसे होती है। इसकी 2 थ्योरीज है, आपके एनसीईआरटी में दिया है, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन क्या है, गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस, कि गार्ड सेल में फोटोसिंथेसिस होती है तो किस तरह की एक्टिविटी प्लांट में होती है। तो सबसे पहले देखो ये क्या होता है, ये आपके ड्यूरिंग डे टाइम ड्यूरेशन में होता है। कौन सा, आपको स्टोमेटा खुलने का, किसके, आपका ओपनिंग बाय गार्ड सेल। तो ये डे टाइम में होता है, नाइट में नहीं होता है। डे टाइम में हुआ, आपका सनलाइट पड़ी तो गार्ड सेल क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। फोटोसिंथेसिस पार्टिसिपेट करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ फूड इन गार्ड सेल। अब क्या होता है कि गार्ड सेल, कल हमने स्ट्रक्चर भी बताया था आपको कि कैसे आपके जो ये होता है कि ट्रांसपिरेशन में 3 एपरेटस होते हैं, गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल और आपका स्टोमेटा। इन तीनों का विथ फिगर हमने देखा था कि सब्सिडरी सेल की पोजीशन क्या होती है, गार्ड सेल की पोजीशन क्या होती है और स्टोमेटा की क्या होती है। और हमने इसके साथ गार्ड सेल के मेन फीचर्स भी देखे थे। 2 मेन फीचर्स थे कि गार्ड सेल की जो इनर लेयर होती है वो थिक होती है जबकि आउटर लेयर थोड़ी थिन होती है। और इसके साथ देखा था कि इसमें क्या होते हैं, आपके माइक्रोफाइब्रिल पिल्ले होते हैं जो कि सेलुलोज के होते हैं। कैसे, रेडियल अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं जो कि आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टोमेटा को खोलने के लिए। तो अब क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ फूड हुआ गार्ड सेल में। अब क्या होगा, जब यहाँ पर क्या है, आपको पता है कि प्लांट में क्या है, पानी है, तो क्या है कि अब फूड बन गया। फूड बन गया तो यहाँ पर क्या होगा, अभी तो पानी था केवल, मगर फॉर्मेशन ऑफ फूड हो गया तो वहां पर क्या होगा, आपको वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फूड भी बन रहा है। फूड कैसे बनता है, आपका ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है और प्लांट पे पहुंचता सुक्रोज के फॉर्म में है। और आपका जो डिपॉजिट होता है, जैसे स्टोर फूड बोलते हैं, जो रूट करती है, वो आपका स्टार्च की फॉर्म में। इसलिए 3 फॉर्म में आपका फूड क्या होता है, सरवाइव करता है पूरा। तो जब बन रहा है तो वो ग्लूकोज है, तो क्या हुआ, यहाँ पर वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा कि कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वहां पर फूड भी ऐड हो गया है। तो एंडोऑस्मोसिस रिएक्शन होगी। एंडोऑस्मोसिस हमने बताया था एनिमल सेल और प्लांट सेल में। कल पूरा डिटेल आप पीछे वाला पार्ट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एंडोऑस्मोसिस आपका किसमें हो जाएगी,
गार्ड सेल में, यानी कि गार्ड सेल में क्या है, अभी कंसंट्रेशन वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम हो गया, और वहां फूड है, तो उसके किनारे पे जो उसको सटा कवर किए हुए सब्सिडरी सेल होती है, उसमें क्या होगा, वाटर फॉर्म होगा। कैसे, आपका सब्सिडरी सेल टू आपका गार्ड सेल, सब्सिडरी सेल से गार्ड सेल में जाएगा पानी। तो अब ये जो ग्लू सबसे आपका गार्ड सेल है वो क्या हो जाएगी, अब पानी उसमें जा रहा है तो गार्ड सेल क्या हो जाएगी, टारगेट हो जाएगी, क्या हो जाएंगी, टारगेट हो जाएंगी। बताया था हमने कल वाले पार्ट में, टारगेट और आपका सिंक होना। तो ये क्या फूल जाएंगी, जब इनमें सब्सिडरी सेल से पानी आएगा तो फिर क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे। जब ये टारगेट कर जाएंगी तो आपके स्टोमेटा खुल जाएंगे और आपका एक्टिविटी होगी। अब ये देखिए, ये क्या है आपका, ये कोई लीफ है, तो उसमें क्या है आपका ज़ैंथोसिन है, और आपका क्लोरोप्लास्ट रहता है, और आपका सनलाइट पड़ा तो उसमें क्लोरोफिल। अब फोटोसिंथेसिस के लिए ब्लू कलर ज्यादा एक्टिव होती है, तो ब्लू हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब कलर ये हुआ, अब क्या हुआ कि जब यहाँ पर फूड प्रोडक्शन हुआ तो गार्ड सेल में वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, लेस हो गया, मगर सब्सिडरी सेल से इसमें आएगा पानी। और तो यहाँ पर क्या हो गया कि सब्सिडरी सेल में क्या है, आपका वाटर पोटेंशियल इंक्रीज है, और फिर वो क्या करेगा, वाटर कहाँ जाएगा, गार्ड सेल में जाएगा। तो ये फिगर आपको समझ में आया कि किस तरह आपका, ये पहला थ्योरी है, गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस। तो सिंपल से सनलाइट पड़ती है गार्ड सेल पे, और फिर क्या होता है कि वहां पर फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है। फोटोसिंथेसिस होने के बाद क्या होता है कि फूड फॉर्मेशन होने लगता है। फूड फॉर्मेशन हुआ तो गार्ड सेल में क्या होता है कि आपका फूड भी बन रहा है, तो वहां पर वाटर पोटेंशियल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वाटर पोटेंशियल डिक्रीज हो जाता है तो वहां पर एक्सो आपकी ऑस्मोसिस की एक्टिविटी, एंडोऑस्मोसिस की एक्टिविटी होने लगती है। एंडोऑस्मोसिस की एक्टिविटी यानी कि जो गार्ड सेल को बाहर से जो कवर किए होती है सब्सिडरी सेल, वो क्या करेगी, वहां से पानी डिस्चार्ज, वहां से पानी क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन उस तरफ आने लगेगा। क्यों, क्योंकि सब्सिडरी में आपका वाटर पोटेंशियल क्या है, इंक्रीज है। तो आप सब्सिडरी सेल से वाटर कहाँ आएगा, आपका गार्ड सेल में आएगा। गार्ड सेल में आएगा तो गार्ड सेल क्या हो जाएगी, टारगेट हो जाएगी, टारगेट हो जाएगी तो स्टोमेटा खुल जाएगा। और हमारा क्या, हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टोमेटा ओपनिंग ही तो पढ़ रहे हैं। और नाइट के टाइम में क्या होगा कि वो सिंक कर जाएगी, सिंक कर जाएगी क्योंकि सनलाइट पड़ेगी नहीं, तो वहां पर क्या होगा, गार्ड सेल में आपका वाटर पोटेंशियल का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा जबकि सब्सिडरी सेल में कम होगा। तो वहां पर क्या होगा, आपका गार्ड सेल जो होगी वो क्या हो जाएगी, सिंक कर जाएगी, सिंक कर जाएगी तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। समझ आया आपको ये वाला प्रोसेस की, पहला प्रोसेस आपका क्या है, स्टोमेटा आपका ओपनिंग और क्लोज, तो आपका गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस। समझ आ गया कि आपका इसमें वाटर सनलाइट आया, स्टार्ट हुआ, और फिर इसके बाद क्या, कंसंट्रेशन वाटर पोटेंशियल का कम हो गया, जिसकी वजह से एंडोऑक्समोसिस रिएक्शन हुई, सब्सिडरी सेल से वाटर कहाँ जाएगा, गार्ड सेल में, और गार्ड सेल क्या हो जाएगी, टारगेट हो जाएगी, और वहां पर स्टोमेटा खुल जाएगा। पहली थ्योरी क्या थी आपकी, गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस। अब है दूसरी, पोटेशियम मैलेट, पोटेशियम मैलेट। ये मोस्ट एक्सेप्टेड, कैसी, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, और इसे किसने दी थी, लेवाइट, लेवाइट साइंटिस्ट ने इसे प्रपोज किया था। कौन सी, पोटेशियम मैलेट थ्योरी। ये बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है आपकी। ये भी आपके ड्यू डे में, ड्यूरिंग डे टाइम में ही होती है, नाइट में नहीं, ड्यूरिंग डे टाइम में होती है। क्या होता है, ये आपका स्टोमेटा है, ये सब्सिडरी सेल है। तो क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड और पी, ये क्या है, पॉलीपेप्टाइड फास्फोइनॉल पायरुवेट, क्या है, फास्फोइनॉल पायरुवेट। तो ये 3 कार्बन एटम होते हैं इसमें। ये किसमें, ऑक्जेलिक एसिड में ब्रेक डाउन होगा जिसमें कि 4 कार्बन एटम हो जाएंगे। फिर ये मैलिक एसिड बनाएगा, मैलिक एसिड में भी आपके 4 कार्बन होते हैं। अब मैलिक एसिड बनाएगा तो मैलियन हो जाएगा, और एक हाइड्रोजन एसिड यहाँ से निकल जाएगा, ये क्या है, एंटीपोल। ये आपका क्या है, एक एंटीपोल। ये क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है कि यहाँ से आपका एक मतलब हाइड्रोजन बाहर होगा और पोटेशियम एंटर करेगा। क्योंकि आपका भी हम देखेंगे जब ओपनिंग होगा तो एक पोटेशियम को इन होना है, और क्लोजिंग में एक आपका कैल्शियम आयन को क्या करना है, एक पोटेशियम आयन को बाहर भी निकलना, आउट होना, इन होना। तो यहाँ पर क्या है कि एंटीपोड साइन होता है, यहाँ से क्या होता है, वाटर और आपके पोटेशियम के आयंस क्या होते हैं, बाहर एंटी डायरेक्शन में निकलते हैं। अंदर, अगर एक अंदर आ रहा है तो एक बाहर जाएगा, बाहर जा रहा है तो एक अंदर आएगा, एंटी डायरेक्शन, अपोजिट होता है। तो क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और पी, यानी कि आपका फास्फो इनॉल
पायरुवेट। इसमें 3 कार्बन है, ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट, ऑक्सैलिक एसिड में आपके कार्बन आइटम कितने हैं, 4 है, मैलिक एसिड तो यहाँ भी 4 है, यहाँ पे मेलियन बना, फिर यहाँ पोटेशियम मेलेट बन जाता है। अब ये क्या ऑस्मोटिक, यहाँ पर ऑस्मोटिक रिएक्शन होगी, और क्या होगा कि जो आपका यहाँ पर आपके स्टोमेटा में क्या है कि आपका जो वाटर पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, सब्सिडरी सेल है, तो सब्सिडरी सेल में क्या होगा, वाटर पोटेंशियल क्या होगा आपका, इंक्रीज रहता है, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल अंदर जानी चाहिए। ये आपको समझ में आया। अब इसमें एक चीज आपको याद रखनी है, क्या याद रखना है कि स्टोमेटा ओपन होगा तो एक पोटेशियम आयन अंदर जाएगा, क्लोज होगा तो एक पोटेशियम आयन बाहर जाएगा। इसी तरह आपका स्टोमेटा के खुलने में कौन सा आपका हार्मोन या फिर जो आपका हार्मोन होता है साइटोनिन, साइटोनिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी तरह उनके क्लोज होने में कौन करता है, एएमबी एबासिक एसिड ये करता है। ये याद रखना है कि ये आपके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको कभी भी पूछे जा सकते हैं कि कौन सा आपका हार्मोन्स काम करता है। तो साइटोकाइन अभी हम आगे न्यूट्रिएंट में पढ़ेंगे, तो यहाँ भी आप देख लीजिए। और आपका क्लोजिंग के लिए ABA एबासिक एसिड रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आया। तो 2 थ्योरी स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोज की, एक है गार्ड सेल फॉर फोटोसिंथेसिस और एक है आपका पोटेशियम मेलेट। पोटेशियम मेलेट जो है वो मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी है, जो किसने दिया था, लेबाइट साइंटिस्ट ने जिसे प्रपोज किया था। अब हम देखेंगे कि जाइलम में वाटर एंड मिनरल्स का कैसे रूट चलता है। तो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स 2 वे में, एक तो एब्सॉर्प्शन फ्रॉम स्वेल, स्वेल से एब्सॉर्प्शन होता है, तो वायर रूट हेयर। अब रूट हेयर क्या है, रूट हेयर आपकी रूट एपिडर्मिस की क्या है, इंटेंशन है। आपका रूट एपिडर्मिस ऐसे होता है ना, जैसे एपिडर्मिस सभी में रहता है, ये आपका क्या है, रूट एपिडर्मिस है, और इसी का एक्सटेंशन ही तो होता है रूट हेयर। क्या होता है, इसी का इंटेंशन होता है, एक्सटेंशन, ठीक है। तो आपका एब्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स आपका 2 तरीके से, आपका एब्सॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल, तो सॉइल से वाया रूट हेयर। तो रूट हेयर में क्या आएगा, अब रूट हेयर में आपके 2 प्रोसीजर है। आपका ये रूट है, रूट में एपिडर्मिस होती है, सबको पता है। तो उसमें 2 प्रोसीजर आते हैं, एक तो आपका एक्सटेंशन ऑफ रूट हेयर। रूट हेयर क्या है आपका, रूट एपिडर्मिस का ही एक्सटेंशन है ना। तो आपका ये एपिडर्मिस, रूट हेयर में जो एपिडर्मिस का एक्सटेंशन क्या है, रूट हेयर। तो आपका रूट एपिडर्मिस का एक्सटेंशन आपका रूट हेयर है। फिर इसके बाद ऑलवेज यूनिसेलुलर, कैसे होते हैं ये, यूनिसेलुलर होते हैं जो भी। फिर आपका एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसा होता है, पैसिव होता है। और मिनरल्स है आयन का, इसका ये एक्टिव होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने आपको पढ़ाया है। तो आपका जो ये क्या है, आपका मिनरल्स एंड वाटर से जब वाया रूट हेयर करते हैं, तो रूट से आपका वाटर एंड मिनरल्स दोनों जाता है। वाटर का जो एब्सॉर्प्शन होता है वो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि मिनरल्स का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रूट हेयर क्या है आपका, एक्सटेंशन ऑफ रूट एपिडर्मिस, और क्या होते हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये आपको याद रखना है, यूनी सेल्यूटेड, हमेशा मल्टी सेलुलर नहीं होते, यूनिसेलुलर होते। ये आपका आ गया। अब यहाँ पर आता है दूसरा पाथवे कि सिम्पास्ट एंड एपोपास्ट। सिम्पास्ट और एपोपास्ट, ये देखो पिक्चर मैंने बनाया है। ये आपको पता है सेल टू सेल, क्योंकि हमने देखा था लॉन्ग डिस्टेंस और आपका शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट था। शॉर्ट डिस्टेंस तो वो सेल टू सेल और आपका सेल विद सेल था, मगर लॉन्ग डिस्टेंस में हमने फ्लोएम और जाइलम देखना है। जाइलम में क्या है, वाटर एंड मिनरल्स है। तो आपका क्या है, ये सेल टू सेल। अब सेल टू सेल में क्या होता है, प्लाज्मा डेस्मा होता है, पता है ना, प्लाज्मोडेस्मा है ना। तो प्लाज्मोडेस्मा से क्या होता है, ये इधर से जाता है, ये सीक्वेंस आपका दोनों सेल में इस तरह। अब ये जो इंट्रामोलिकुलर स्पेस है, ये क्या है आपका इंट्रासेलुलर स्पेस। यहां से भी आपको वाटर क्या करेगा, कैरी करेगा, वाटर एंड मिनरल्स की। देखो ये रूट है आपका, किससे कर रहे हैं, रूट हेयर से। रूट हेयर आपका एक्सटेंशन है किसका, रूट एपिडर्मिस का। तो रूट हेयर में आपका एब्सॉर्प्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, आयंस भी जा रहे हैं और आपका वाटर भी जा रहा है। तो ये डायरेक्शन आपका हो रहा है। सेल टू सेल में क्या है, प्लाज्मोडेस्मा की हेल्प से बीच में जा रहा है। और ये आपका इंट्रासेलुलर स्पेस है। ये क्या है, जाइलम। जाइलम में आपका क्या हो रहा है, वाटर। अब देखो ये, अब इसमें 4 चीज होती है देखना आप, जो रूट में आपका एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल, ये सारा का सारा होता है। तो अब ये एपिडर्मिस ये हो गया, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, ये किसका स्ट्रक्चर है आपका, रूट का। फिर यहाँ जाइलम आता है,
मोनोकॉट एंड डाइकॉट। अब डाइकॉट में क्या है, जाइलम पूरा मतलब आपके डिफरेंट डिफरेंट शेप में होता है, बट मोनोकॉट में क्या हुआ, बिखरा हुआ होता है, स्कैटर्ड होता है। तो यहाँ पर ये अब वाया सेल वॉल, ये क्या है, सेल वॉल के थ्रू हो रहा है आपका एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस और आपका पेरिसाइकल। फिर आपका यहाँ पर कोई भी रोल प्ले नहीं हो रहा है सेल वॉल का। जाइलम में क्या, इंट्रासेल्युलर स्पेस ये। अब अब यहाँ तो सेल टू सेल किस में जा रहा है, सेल टू सेल वाया प्लाज्मोडेस्मा। ये क्या है आपका सिम्पास पाथवे। और एपोपास्ट आपका क्या है, अब देखो एपोपास्ट इंट्रासेल्युलर से भी जा रहा है। फिर इसके बाद आपका कैप्सियन स्ट्राइप, ये बीच में क्या है, कैप्सियन स्ट्राइप्स, जो कि सिब्राइज्ड होती है, कौन होती है, डेड होती है, डेड होती है। और ये वाटर क्या करती है, इम्प्रेसेस करती है, क्या करती है, इम्प्रेसेस। अब देखो जो ये दो पाथवे हैं, सिम्पाथ एंड एपोपाथ, इसका भी हम डिफरेंस देखेंगे। ये पाथवे तो सिम्पाथ जो होता है वो लिविंग पाथवे, कभी भी क्वेश्चन आपका आता है कि लिविंग पाथवे है तो आपको याद रखना है कि लिविंग आपका सिम्पाथ होता है, एपोपाथ हमेशा सुब्राइन सेल का होता है। और वाया सेल टू सेल प्लाज्मोडेस्मा की हेल्प से। और ये स्लो प्रोसेस है, जैसे आपका कह सकते हैं वो आपका जो कछुआ खरगोश की कहानी सुनते हैं ना, तो वो कछुआ जैसे धीरे धीरे चलता है, वैसे ये आपका सिम्पास क्या है, स्लो चलने वाली प्रोसेस है, मगर ये डिसकंटिन्यूअस नहीं होती है। और कंटिन्यूअस पाथवे क्या है, कंटिन्यूअस है, स्लो है, और आपका सेल टू सेल है, बाई हेल्प टू डेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा, और आपका लिविंग पाथवे। अब हम देखते हैं एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट क्या है आपका, नॉन लिविंग पाथवे, सुब्राइज सेल में होता है और सेल टू सेल होता है, इसलिए इसे ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी बोलते हैं। इसका अदर नेम भी याद रखना है, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी इसे बोलते हैं। फिर है आपका, इसको हम इंटरसेलुलर स्पेस या फ्री स्पेस भी कह सकते हैं। तो इसके कितने नाम हो गए, सेल टू सेल वॉल है, और आपका क्या है, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी कहते हैं, या फिर इंटरसेलुलर स्पेस भी कहते हैं, या फिर हम क्या कहते हैं, फ्री स्पेस भी बोलते हैं, जो कि हमारे यहाँ पर है ना, ये स्पेस देखो यहाँ पर दिखाया है फिगर में। फिर इसके बाद क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। इंडोडर्मिस आपका एपोप्लास्ट, यानी कि इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस कहाँ है, ये यहाँ पर, ये देखो, ये आपके क्या हो गए, ब्लॉक ड्यू टू द कैप्सियन बॉन्ड। क्या होता है, इंडोडर्मिस में ब्लॉक्स स्ट्रक्चर होते हैं, जो क्या होते हैं आपके कंपेरेनियस टाइप के होते हैं, जो कैसे होते हैं, सुबेराइज्ड होते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यानी कि जाइलम वाली पार्ट में कैसे वाटर और मिनरल्स पहुंचेंगे प्लांट तक, ये हमने यहाँ पर समझा। इससे पहले हमने क्या समझा था, स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ओपन एंड क्लोजिंग का आपका दो थ्योरीज है, एक है आपका स्टोमेटा मतलब गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस, तो उसमें सिंपल गार्ड सेल में सनलाइट पड़ती है और क्या होता है, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाती है, फूड बनता है, तो वहां पर क्या होता है, वाटर पोटेंशियल का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। फिर सब्सिडरी सेल से वाटर डिक्रीज होने लगता है, कहाँ पर जाने लगता है, गार्ड सेल में, और गार्ड सेल टर्गेट हो जाती है और आपका स्टोमेटा का पोर खुल जाता है। और दूसरा थ्योरी था पोटेशियम मेलेट। पोटेशियम मेलेट में क्या था आपका, पोटेशियम मेलेट में आपका पोटेशियम मेलेट मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा, फिर वहां पर एक कार्बन मतलब एक पोटेशियम आयन बाहर होगा, कब, जबकि ओपन हो रहा है स्टोमेटा, और जब क्लोज होगा तो एक अंदर आता है, एक अंदर जाता है। फिर इसके बाद हमने देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स, तो इसमें भी आपका क्या है, दो वाया, एक एब्सॉर्प्शन बाय रूट हेयर, जो कि आपका रूट एपिडर्मिस का क्या होता है, एक्सटेंशन होता है, और आपका एब्जॉर्ब होता है। जो वाटर का एब्जॉर्बेशन होता है रूट हेयर से, तो वो आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, जबकि मिनरल्स या आयंस का होता है तो वो कैसा होता है, वो होता है आपका एक्टिव। समझ आया। फिर इसके बाद इसमें दो पाथवे हैं, सिम्पाथ, एपोपास्ट। एपोपास्ट हमेशा सेल वॉल टू सेल वॉल होता है, और कैसा होता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, आपको ये ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी बोलते हैं, या इंट्रासेल्युलर स्पेस भी बोलते हैं, या फ्री स्पेस भी बोलते हैं। जबकि आपका जो सिम्प्लास होता है, सिम्प्लास पाथवे जो होता है वो क्या होता है, लिविंग सेल्स में होता है और हमेशा कंटिन्यू होता है, स्लो प्रोसेस है, और सेल टू सेल बाय द डेस्मेटा। समझ आया। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट पूरा होता है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे एस्पेक्ट्स ऑफ शेप पढ़ेंगे, कि किस तरह आपका ये जो ऊपर जा रहा है वो केवल आपके ट्रांसपोर्ट कैसे प्रेशर से आ रहा है, कितने कितने तरीके के प्रेशर लगते हैं, और कितने तरीके के आपका जो एब्सॉर्प्शन है वो सारा हम आगे देखेंगे। तो अभी हमारा क्या हो गया, ये पूरा आपको क्या करना है अच्छे से, जाइलम फ्लोएम और उसका, अभी इसमें हमने इस पार्ट में क्या देखा, फिफ्थ पार्ट में हमने देखा कि आपका जो स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग की थ्योरीज दो देखी, और फिर आपका
जाइलम से किस तरह वाटर एंड मिनरल्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ये वाली एक्टिविटी देखिए, इसमें हमने पाथवे भी देखा और आपका क्या देखा कि पाथवे में क्या डिफरेंस था, कि कौन सा पाथवे जो है वो डेड सेल से हो रहा है, कौन सा लिविंग सेल से हो रहा है, कौन कंटिन्यूअस है, कौन डिसकंटिन्यूअस है।